हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। तो आपको पता ही होगा कि मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड 2025 के लिए वीडियोस डाल रही हूँ अपने चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके वीडियो के थ्रू वो स्किप हो जाती हैं फिर जब आप स्किप कर देते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस क्या होगा जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। आई होप आपने वीडियो देख ली होंगी। मैंने आपकी एडमिशन जो फॉर्म फिलिंग है उसके रिलेटेड मैंने डाली कि वीडियो फॉर्म कैसे इनवाइट होगा, कैसे आपको इनरोल करना है और कैसे फॉर्म फिल करना है, वो आपने वीडियो देख लिया और आपने फॉर्म भर दिया होगा, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो पहले वो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, बीएड एंट्रेंस 2025 का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट बिंज वॉच कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आपने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट शुरू कर दी होगी और आप थोड़ा सा बूस्टअप चाहते हैं, तो पहले तो मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी तभी हम कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं। बीएड एंट्रेंस 2025 जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ करवा रही है आपका एंट्रेंस। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपके जो पेपर होंगे इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 5 पेपर्स। आपके 5 सेक्शंस होंगे पेपर में। ठीक है, ईच ऑफ 30 मार्क्स, ईच सेक्शन आपका होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, पहला आपका पार्ट होगा ABCDE। ठीक है, ये आपके ABCDE पार्ट होंगे। पहला है आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट। जनरल अवेयरनेस टेस्ट कितने क्वेश्चन होंगे? एमसीक्यू। अच्छा, ये पेपर एमसीक्यू टाइप है। आपको पता है ना कि इसमें आपको बस आंसर लिखना है। आंसर लिखना नहीं है, आपको OMR शीट गिवन होगी। आपको जो ABCD जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है वो आपको सर्कल कर देना है OMR शीट पे। क्वेश्चन पेपर पे नहीं करना, OMR शीट पे करना है, क्वेश्चन नंबर देख के। ठीक है, उसका सही आपको आंसर सिलेक्ट करना है OMR शीट पे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस टेस्ट आपकी कितने क्वेश्चन होंगे? एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। टीचिंग पोटेंशियल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कि आप में टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं है, पोटेंशियल है कि नहीं है। तो एमसीक्यू होंगे क्वेश्चन 30 और मार्क्स भी होंगे 30। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इंग्लिश जो कि कंपलसरी है आपकी सारे कैंडिडेट्स के लिए, इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा, उसमें सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, फिर आपकी एक जो ई सेक्शन होगा उसमें आपकी चॉइस है पंजाबी या हिंदी। अब ये उस पर डिपेंड होगा कि आपने 10th में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। 10th में अगर आपने पंजाबी पढ़ी है तो आप पंजाबी में ही पेपर दोगे। अगर आपने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यही मानती हूँ कि मोस्टली पंजाब के बच्चों ने पढ़ी होती है 10th तक पंजाबी, तो आपका पंजाबी में होगा और आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अगर आपने हिंदी भी ली है, अगर आपने पंजाबी नहीं पढ़ी, हिंदी भी आपका है, तो भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना कि 60 क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आपके एक लैंग्वेज की जो भी आपने चूज करी है, जो भी आपको मिलेगी, उसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आएंगे। टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 150 मार्क्स का पेपर हो गया। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप ध्यान रखें कि पेपर के जो मार्क्स है वो 150 है, लेकिन आपका जो पेपर की टाइमिंग है वो भी 150 मिनट्स ही है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है आपका। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स, और आधा घंटा और मतलब 150 मिनट्स है आपके पास। तो मतलब यहाँ पे आपके मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपका स्पीड टेस्ट भी है आपका। आप 1.5 घंटा जो आपके 150 है, ठीक है, 150 मिनट में क्या आप पेपर कंप्लीट कर पाते हैं? ठीक है, तो आपके 150 मार्क्स का पेपर है, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे पेपर देने के लिए। तो अब आपका सिलेबस थोड़ा डिटेल्ड वे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट ए है आपका, दैट इज जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इसमें से जनरल अवेयरनेस तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या क्या चीजें होंगी? डेफिनेटली आप एजुकेशन सेक्टर में जा रही हैं, आप बीएड जो आपकी एजुकेशन की डिग्री है, डेफिनेटली एजुकेशन के बेसिस पे होंगे आपके क्वेश्चंस। फिर साइंस में से होंगे, फिर आपके सोशल साइंस में से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज बेस्ड होंगे,
लिटरेचर बेस्ड होंगे, आर्ट एंड कल्चर बेस्ड होंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर होंगे, करंट इवेंट्स के ऊपर होंगे, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के ऊपर होंगे, हुज हु, ठीक है, ये भी बड़े चलते हैं। और इसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें। तो मैं मैराथन सेशंस करवाऊंगी आपके 30, 40, 50 मिनट्स के मैराथन सेशंस होंगे। उसमें हम ये 1 by 1 MCQ टाइप बेस्ड हम ये क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि OMR शीट कैसे फिल करनी है, क्या क्या एंट्रेंस सेंटर में आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। तो ये वीडियोस मैं आपको डालूंगी और आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना है मेरे चैनल पे। फिर टीचिंग पोटेंशियल जो आपका 30 मार्क्स का सेक्शन होगा, पार्ट बी, उसमें आपके वेरियस डायमेंशंस होंगे। क्या क्या होंगे? एक तो आपका देखा जाएगा क्या आप एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, नॉन फॉर्मल या डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, ऑडियो विजुअल एड या मास मीडिया के बारे में नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो वैल्यूज इंश्राइंड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज आपको देखनी है, जनरल अवेयरनेस, नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज आपको पता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंडास क्या होते हैं, एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचर्स के करेक्टरिस्टिक या उसकी पर्सनालिटी एडजस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो बच्चे होते हैं और उनके सोल्यूशन क्या होने चाहिए, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो बच्चों को होती हैं कैंडिडेट, कॉलेज या एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन होंगे, लाइब्रेरी यूसेज और स्कूल और सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। फिर मेंटल एबिलिटी जो आपका पार्ट सी होगा 30 मार्क्स का होगा और इसमें नंबर सीरीज आएंगी, क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, ठीक है, सिनोनिम्स और ऑपोजिट्स होंगे, कोड, डीकोड, सीइंग रिलेशन, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड फिगर्स, इवैल्यूएशन, इन्फ्रेंस एंड ब्लड रिलेशंस आपके होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट डी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर 30 मार्क्स का होगा, ग्रामर आएगी आपकी, ईडियम्स एंड वोकेबलरी आएगा, करेक्शन एंड पंक्चुएशन आएगा, रिटन कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इंग्लिश के ऊपर बहुत डिटेल में मैं वीडियो आपकी मैराथन सेशंस डालूंगी और कुछ पार्ट वाइज क्वेश्चन, क्योंकि जो ये 4 चीजें हैं जो आपकी, ठीक है, ग्रामर, ईडियम्स, ये जो 4 चीजें हैं ना, इसके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो डालूंगी बिकॉज आई एम समवन फ्रॉम द लैंग्वेज फील्ड, तो मैं आपको ये अच्छे से तैयारी करवा सकती हूँ आई थिंक। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। पंजाबी या हिंदी का जो भी आपका पेपर होगा, जो भी पार्ट होगा, ई पार्ट 30 मार्क्स का होगा, उसमें भी आपकी लैंग्वेज सेम ही होती है, ये इंग्लिश और पंजाबी या हिंदी। ग्रामर आएगी, ईडियम्स और वोकेबलरी, करेक्शन एंड पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा 3 अगस्त को, संडे को, फ्रॉम 10:30 से 1 बजे तक आप पेपर होगा। मतलब आपके 150 मिनट्स होंगे आपके पास, 150 मार्क्स का पेपर है, 5 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए टू पार्ट ई, ठीक है। फिर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के ऊपर होगी। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में देखनी चाहिए, अलग से वीडियो बनानी चाहिए। तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपके यही हैं, ये आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस पे जाके। ये जो आपकी बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे आप जाके प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी लिस्ट ऑफ, पेज नंबर 26 पे आपको मिल जाएंगी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। कुछ बहुत ही नामी कॉलेज, मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन फिरोजपुर, 250 सीट्स हैं, बड़ा ही अच्छा कॉलेज है ये, जो मुझे सुनाई देते हैं, जो मैंने जिनके नाम सुने, तो ये बड़े अच्छे कॉलेज है। देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन फिरोजपुर, 250 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका आता है कॉलेज लुधियाना में, BCM कॉलेज ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी गुड, 32 सेक्टर में है, अर्बन स्टेट लुधियाना, 150 सीट्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेज जो डेफिनेटली पूरे पंजाब में फेमस है, दैट इज मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिविल लाइंस लुधियाना में है, 250 सीट्स हैं, ठीक है। बड़ा ही नाम है ये कॉलेज का, और ये टीचर्स जो यहाँ पे कॉलेज के हैं, ये PhD स्कॉलर्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी रेगुलर क्लासेस लगती हैं, कोई ये डमी कॉलेज नहीं है। बड़े सारे डमी कॉलेज भी होते हैं बट दीज आर नॉट द डमी कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे डमी बीएड नहीं चलती है, तो इसलिए मैं ये कॉलेजेस के नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे कॉलेज हैं। बाकी कॉलेजेस के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, बट यस एक और कॉलेज है, 1 मिनट में सर्च कर लो यहाँ पे।
ये एक और कॉलेज, मालवा कॉलेज के बाद एक और कॉलेज है, दैट इज GHG कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरुसर सुधार, ठीक है। 100 सीट्स है यहाँ पे, ये भी बड़ा अच्छा कॉलेज है। अगर मैं रैंकिंग करूँ तो डेफिनेटली आपका मालवा सेंट्रल कॉलेज पहले आएगा मेरे अकॉर्डिंग, फिर आपका देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन फिरोजपुर, फिर आपका GHG खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरुसर सुधार, फिर BCM कॉलेज ऑफ एजुकेशन 32 सेक्टर। ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको 4-5 कॉलेज बताए। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ पंजाब, और आपको ये मिस आउट नहीं करने चाहिए। अगर आपको BEd करनी है तो डेफिनेटली बेस्ट कॉलेजेस से करो ना, बेस्ट कॉलेजेस, दीज आर द वन। ओके, तो बाकी आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो, लेकिन डमी कॉलेजेस में बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना एडमिशन, गॉट इट, बिल्कुल भी नहीं लेना है। So with this we are done with the topic and stay tuned, see you soon in the next video। and आगे मैं वीडियोस डालूंगी आपकी एंट्रेंस के रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस है, मैराथन सेशंस में आपके डालूंगी, और आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पे। एंड टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।